नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं UV24 मतलब सच पेज चेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई अभी हाल ही में आपने खबर देखी, जिसमें बजरिया स्थित व्यापारियों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नानक चंद अग्रवाल एवं भारतीय जनता पार्टी के जिले के कद्दावर नेता आनंद अग्रवाल पर अपनी दुकान तोड़ने एवं दुकान से नकदी एवं सामान गायब होने की बात कही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार खबरों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगता रहा। इस पूरे प्रकरण को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद अग्रवाल ने तमाम वो दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह लीगली तौर पर सभी दुकानदारों से बातचीत करके यह कार्य किया गया है और जिसका भी जो सामान था वह उसे दे दिया गया है। यह केवल दुकान टूटने के बाद आक्रोशित होकर आवेश में आकर इस तरीके की बातें की गई हैं। इस दौरान आनंद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नामित पार्षद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और ना ही नानक चंद अग्रवाल जी की, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को जर्जर भवन को तोड़ा इसलिए गया था क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था। संबंधित सभी दुकानदारों से बातचीत हो चुकी है, समझौता हो चुका है। क्या कुछ कहना था इन समझौते के बाद उन पीड़ित व्यापारियों का, वह भी हम आपको सुनवाएंगे और तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए क्या कुछ कहना था नामित पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद अग्रवाल का इन तमाम आरोपों के एवज में उन्होंने सीधे तौर पर सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा, यह केवल मेरी और नानक चंद अग्रवाल जी की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का एक प्रयास पर है, क्योंकि तमाम व्यापारियों से इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत हो चुकी है और सुलहनामा भी हो चुका है और सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सारा काम किया गया है। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई दबंगई नहीं है। आप स्वयं सुनिए क्या कुछ कहना था इन सभी का। पंकज अग्रवाल और आनंद अग्रवाल से मेरा कोई विवाद नहीं है। आपका सारा सामान प्राप्त हो गया भाई? सब सामान प्राप्त हो गया मेरा। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आपने सुबह बात कही वो दूसरी तरीके से बात हुई, गुस्से में कहा था क्या बात थी? गुस्सा था उसमें, वो दुकान देख के गुस्सा आ गया था बस। एक बात है ना, आपने बना के दे दे की बात तो कही है। हाँ देंगे, तो हम जब पैसा देंगे तब बना के आप दोगे। हाँ बिल्कुल बना के देंगे। बात सुनो, नहीं जैसी है तैसी छुट्टी बात, पैसा ले लूंगा। हाँ, या तो आप ले लोगे हमसे, हम बना के आपको 36 लाख रुपए लेके बना के आपको बैनामा करके देंगे। लेकिन एक बात कहो, बार दूसरी मतलब भड़काए मत जाओ। जब आपसे बात हो गई आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब ये लगाते हैं हमारा वो तो, और सत्य की हमेशा जीत होती है। हारेगा हमेशा हारेगा। तो मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, जो बात हुई है आपकी हम तोड़ लें, आपको कोई आपत्ति नहीं है? ये तो कहे आप कह दो नहीं यही है। हाँ, हमको आप बना के देंगे। आपके नाम में जितनी आपकी जगह उसका बैनामा करके देंगे, ठीक है? आप हमको 36 लाख रुपया देंगे और आप 36 लाख नहीं देंगे तो आपको 24 लाख रुपया देंगे, ठीक है? जी आनंद जी, एक आरोप लगातार आप पर और आपके पार्टी के वरिष्ठ लीडर नानक चंद अग्रवाल जी पर लग रहा है कि आप लोगों ने जबरन व्यापारियों की दुकान तोड़वा दी, उनका माल रखा हुआ आपने जब्त कर लिया। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें भी चलाई जा रही हैं? इस संदर्भ में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जो वस्तु स्थिति है जी, उसको मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जी, इस विषय में जो विषय आपने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं,
कथित एक पत्रकार बंधु के द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर मेरे ऊपर आरोप लगाएगी। अब इस विषय को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक किता जायदाद तहसील के सामने गल्ला मंडी में मेरे परिवारजन की है। उस विषय में बिल्डिंग क्योंकि 100 साल पुरानी थी और बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में थी, कई बार प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो समाचार इससे पूर्व भी छप चुके थे। चूँकि उसमें ईंटें गिरना शुरू हो गया तो उस जगह के विषय में मेरे परिवारजनों ने, जिनके नाम से यह जगह थी, उन्होंने नगर निगम में एक आवेदन दिया। नगर निगम आयुक्त के नाम में एक आवेदन दिया और आवेदन देने के पश्चात आवेदन में प्रार्थना की गई नगर निगम से कि इस बिल्डिंग का निरीक्षण कर इसको बिल्डिंग को गिरासू घोषित कर इसको अपने तत्वाधान में तोड़वाने का कार्य करें, जिससे कि कोई जनमानस की हानि ना हो और मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। तो उस संदर्भ में प्रार्थना पत्र देने के बाद नगर निगम के एई राजेश जी और नगर निगम के जेई श्री विभोर जी ने स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और अपनी निरीक्षण आख्या नगर निगम आयुक्त को प्रेषित की। प्रेषित करने के बाद नगर निगम आयुक्त ने एक पत्र जारी किया, आदेश दिया कि इस बिल्डिंग को गिरासू घोषित किया जाता है और जनहानि की संभावना को देखते हुए इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए जाते हैं। और उस बिल्डिंग में जो भी लोग काबिज थे उन सबको नोटिस दिया कि 3 दिन के अंदर आप इस बिल्डिंग को खाली कर दें, जिससे कि बिल्डिंग को गिराया जा सके। इन सारी बातों के होने के बाद इन सारी बातों को आदेश आने के बाद भी उन लोगों को, चूँकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हूँ, न कि कोई मैसेज ऐसा ना जाए जिससे कि मेरी छवि धूमिल हो, तो मैंने स्पष्ट आदेश होने के बाद भी 3 दिन के बाद भी बिल्डिंग को नहीं गिरवाया और निगम से अनुरोध किया कि मुझे इसमें जो लोग काबिज हैं उनसे वार्ता कर ली जाए, जिससे कि मामला बिल्कुल रजामंदी से तय हो जाए। जो व्यापारी जो अब नाराज थे, अब उनकी नाराजगी दूर हुई है, क्या कुछ समझौता हुआ है, जरा बताएंगे? जो भी उसमें लोग काबिज थे, जो भी व्यापारी थे, सभी से लिखित में समझौता हो चुका है और समझौता वो बाकायदा सब मौजूद है और किसी की कोई नाराजगी नहीं है। और उन्होंने उनके वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। इस विषय में मेरा दूसरा ये कहना है कि कथित पत्रकार महोदय ने किन्हीं लोगों से यह भी कहा कि इस विषय में मुझे समझा जाए, तो मैं उनका आशय नहीं समझ पाया, लेकिन उनका आशय क्या था ये तो वही जानते होंगे। लेकिन उन्होंने मिथ्या तथ्यों के आधार पर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। उसमें हमारी पार्टी के सीनियर नेता नानक चंद अग्रवाल जी के नाम को भी साथ में लपेटा गया, जबकि उन्होंने थाने में बैठकर दुकानदारों को बुलाकर और उनके स्थान पर जाकर उनसे समझौता राजीबाजी कराया और राजीबाजी समझौता होने के बाद ही बिल्डिंग की ध्वस्त करने की कार्रवाई नगर निगम के तत्वाधान में पुलिस की अवरक्षा में हुई। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इस तरीके क्या मिथ्या खबर को जो चलाया गया वो मेरे विचार से नितांत गलत है। खबर कोई भी साक्ष्य और वास्तविकता के आधार पर व्यापारी जो कह रहे थे कि उनका सामान और पैसे गायब हुए, वो उनको मिल गए। व्यापारी जिस व्यापारी ने जो कहा कि मेरा सामान और पैसे गायब हुए, उस व्यापारी को जब बिल्डिंग टूट रही थी तो उस सामान को निकालकर एक तरफ व्यापारी की इच्छा से रख दिया गया था और फिर व्यापारी को सौंप दिया गया। उसका ऑडियो और वीडियो मौजूद है। इस विषय में मुझे एक तथ्य से और आपको अवगत कराना है कि कथित पत्रकार ने पुलिस प्रशासन पर धांधलीबाजी और मिलीभगत का आरोप लगाया है, वो नितांत गलत है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम या अन्य कोई सरकारी विभाग ने नियम अनुसार विधिक कार्रवाई कराई है, कहीं भी उनकी इसमें संलिप्तता नहीं है।